आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन दो हमारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन रेशियो और प्रोपोर्शन में हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए, रेशियो का सिंबल होता है ये, और प्रोपोर्शन का सिंबल होता है आपका ऐसे 4 डॉट्स लगते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग फॉर कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज। बेसिकली रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो चीज़ का। अब लेकिन इसके लिए हमारे पास कंपल्शन ये होता है कि हमारे पास जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे 5 kg का मैं कंपैरिजन करने लगूँ 500 ग्राम से, तो हम इजीली कर सकते हैं। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, ये 5000 ग्राम हो जाएगा हमारा, और फिर हम इन दोनों का, इसका और इसका कंपैरिजन कर देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई कहने लगे कि 5 रुपीज़ का 5 kg से कंपैरिजन करो, तो हम नहीं कर सकते। देखिए, when the relation between two quantities of same kind is indicated by division or a fraction, then the relation is called ratio। जो रेशियो होता है उसको हम डिवीज़न या फ्रैक्शन की तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो ए का ए रेशियो बी लिखा है, तो इसको हम ए अपॉन बी लिखेंगे। ये डिवीज़न है या फ्रैक्शन है। रेशियो को हम फ्रैक्शन की तरीके से और फ्रैक्शन को हम रेशियो की तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 6/3, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। 6/3, 3 से 2 टाइम्स हमने 6 काटा, ये रेशियो की लोवेस्ट फॉर्म हो गई है, और इसको फिर हम 2:1 लिख सकते हैं। और रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? देखो, जब 5 ग्राम की हम 50 ग्राम से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ग्राम से ग्राम कट जाता है, 5, 1 और 10, तो आंसर क्या है हमारा 1/10, और इसको हम रेशियो में लिखेंगे 1:10। तो यूनिट हमारी कट जाती है, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। द रेशियो ऑफ टू मैग्नीट्यूड विद सेम यूनिट्स इज अ नंबर विद नो यूनिट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होती। सेम यूनिट्स के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इसमें ए रेशियो बी होता है, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। देखिए, यहाँ लिखा है ए को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, बी को कॉन्सिक्वेंट। जो फॉलो कर रहा है, कॉन्सिक्वेंट को हम दैट फॉलोज, उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, जो फॉलो करता है, और जो आगे है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब आता है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब है, जैसे ए रेशियो बी लिखा है, तो अगर हम इन दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ए सी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। ऐसे ही सेम नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे ये 6/10, 6/10 है, इसको अगर आप 2 से कट करो तो ये 3, और ये 5 टाइम्स कट होगा, तो 3/5 आया। ऐसे ही 12/20 है, तो इसको कैसे कट करोगे? 4 से, तो इसका भी सेम आया। तो आपका 6/10 और 12/20 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, और 3/5, ओके। रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जिस तरीके से हमने डिवीज़न पढ़ी थी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, HCF 1 होता है। ऐसे ही जब हम रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो उनका HCF 1 होता है। जैसे 6/9 है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, तो हम इसको 3 से कट करेंगे, 3 से ये 2 टाइम्स कट होगा, ये 3 टाइम्स,
तो हमारे पास आया 2/3। ये 2/3 आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये आप किसी से नहीं कर सकते, इन दोनों का HCF 1 है। देखिए एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज फ्रैक्शन। अब हम इन्हें फ्रैक्शन की तरह लिखना है। 24:80 लिखा है, तो हमने इसको लिख दिया फ्रैक्शन की तरह। अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 से कट कर दो, अब भी 2 से कट हो सकता है, अब भी, तो लास्ट में आपको मिला 3/10 आंसर। अब आता है आपका, जैसे ये होता है 6/7 रेशियो 5/7। आपको इसको चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं 6/7 अपॉन 5/7। तो देखो जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर है ये तो चला जाता है नीचे वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ये चला जाता है ऊपर वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 6 की मल्टीप्लाई 7 से और 7 की मल्टीप्लाई 5 से, तो ये 7 से 7 कट हो गया, ये आया 6/5। ओके, ये है फाइंड द रेशियो ऑफ 2 kg टू 400 ग्राम। तो ये यूनिट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे में चेंज हो सकती है। तो हम 2 kg को ग्राम में चेंज करेंगे, तो हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में 2000 ग्राम होंगे, तो 2000/400, 0 से 0 कट, ये 5 टाइम्स ये 1, तो आ जाएगा आपका रेशियो 5:1। देखिए अब, रमेश कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 100 मिनट्स एंड प्रेम द सेम डिस्टेंस इन 1.5 hours। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय 2 फॉर कवरिंग द डिस्टेंस। देखो ये मिनट में है, ये आवर्स में, तो इसको हम मिनट में चेंज कर लें। 1 आवर में 60 मिनट और हाफ आवर में 30 मिनट, तो दोनों मिला के 90 मिनट। तो 100 का कंपैरिजन हमें 90 से करना है, तो 100/90 कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका 10:9। ओके, आपका एग्जाम्पल 4, इन ए फैक्ट्री देयर आर 1000 एम्प्लॉयज़, इफ 400 एम्प्लॉयज़ आर मेल। तो देखो अगर टोटल आपके 1000 है, मेल आपके 400 है, तो फीमेल कितनी होंगी, 1000 - 400, 600 होंगी। ओके, अब उसने कहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। देखो ये जो टू द लिखा है, तो इससे जो पहले होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, इसके जो बाद होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। ओके, तो उसने कहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, तो मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे 400, टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ हमारी 600, 0 से 0 कट, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो रेशियो आ गया आपका 2:3। सिमिलरली बी है, उसमें क्या है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, तो इस बार फीमेल ऊपर आएंगे और मेल नीचे आएगा। ओके, अब देखो कंपैरिजन आता है, जैसे हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते थे तो रेशियो में भी हम उसी तरीके से कंपैरिजन करते हैं। पहले हम रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ है 3:4 एंड 4:5, तो हम क्या करते हैं 3:4 को 3/4 लिखते हैं, 4:5 को हम 4/5 लिखते हैं। फिर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका LCM लेते हैं, LCM ऑफ 4 और 5, इन दोनों का LCM 20 आ जाएगा। फिर हमने पहली फ्रैक्शन उठाई, इसके डिनोमिनेटर को हम 20 बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 15/20। दूसरी फ्रैक्शन उठाई, यह आ जाएगा 16/20। तो ये और ये
सेम डिनोमिनेटर में हो गया। अब इनका कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। तो देखो, जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये 16/20 ग्रेटर है 15/20 से। दैट मीन्स 16/20 फ्रैक्शन है 4/5 की, तो 4/5 ग्रेटर हो गया आपका 3/4 से। तो देखो, जब 4/5 ग्रेटर है आपका 3/4 से, तो 4:5 आपका ग्रेटर हो गया 3:4 से। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से आपके पास 3 या 4 रेशियो आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उनको भी उसी तरीके से कंपैरिजन करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। ओके। अब देखो, इन्होंने कहा है कि इसमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रेशियो कौन सा है, तो आप इन तीनों रेशियो का कंपैरिजन करो। जो छोटा होगा वो लीस्ट, जो बड़ा होगा वो ग्रेटर। ओके। अब आपका एग्जाम्पल 7 है। तो देखिए, एग्जाम्पल 7 में क्या होगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ का कंपैरिजन इसकी विड्थ से हो रहा है, तो हमें विड्थ तो नहीं पता, तो हम पहले उसको एक्स लाइट करेंगे। लेट एक्स, अब लेंथ कितनी है, डबल है, तो लेंथ हो जाएगी डबल। हमें कंपैरिजन करना है लेंथ का विड्थ से, तो लेंथ ऊपर आएगी, विड्थ नीचे, तो 2x/x, एक्स से एक्स कैंसिल, 2:1 हो गया। ओके। अब देखो, इसी तरीके से हम आगे करेंगे। एग्जाम्पल 8, डिवाइड ₹80 इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो ये 3:5 है, जितने भी रेशियो में हमें डिवाइड करना होता है हम उसका सम करते हैं। हमने 3 + 5 किया, आ गया हमारा 8। अब हमें ये जो 80 है इसको डिवाइड करना है, तो पहले जिसमें डिवाइड करना है 3 लिया, फिर ये जो टोटल आया उसको नीचे रखते हैं, फिर ऑफ जिसको डिवाइड करना है 80 को। तो देखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3/8 × 80। तो 8 से 80 10 टाइम्स कट हो गया, आपको आंसर मिल गया इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके 30। ठीक है। फिर देन आपको दूसरे रेशियो को 5 को डिवाइड करना है। टोटल कितना था हमारा 8, और किसको डिवाइड करना है 80 को, तो हम ऑफ 80 कर देंगे, तो 5/8 × 80 आ गया 50। अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 9, 2 numbers are in the ratio 4:7 if the sum of the numbers is 77, find the numbers। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो ये रेशियो दिया हुआ होता है, इनको हम x की फॉर्म में चेंज करके नंबर लाइट कर लेते हैं, जैसे 4x और 7x, ये दोनों नंबर हो गए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम 77 के इक्वल है, तो ये दोनों ऐड होके आ गया आपके पास 11x। ये 77 के इक्वल, 11 से 77 7 टाइम्स कट हुआ, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। जब x की वैल्यू आपकी 7 आ गई तो 4x था हमारे पास, तो 4 × 7, और आपके पास 7x था, तो 7 × 7 49 एंड 28। ओके। अब जैसे अभी हमने पीछे किया था डिवाइड करने वाला, तो इसमें क्या करेंगे, हम इन तीनों रेशियो को ऐड करेंगे, 2 3 4, ये 9 हो जाएगा। फिर फर्स्ट पार्ट के लिए 2/9 ऑफ 8 10, ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट के लिए हम 3/9 करेंगे, और थर्ड पार्ट के लिए 4/9। 12.1 इसकी PDF आपको मिल गई थी। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखो, इसमें हमें रेशियो फाइंड करने हैं, तो 20/32 करेंगे, इनको डिवाइड करके निकाल लेंगे ऐसे। सॉरी, ये आपका पहला क्वेश्चन 22/32, तो 20/32, 2 से कट करो 10, ये 16, फिर कट कर दो 5 और 8, तो ये आ गया 5:8। इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन। अब आया सेकंड क्वेश्चन, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो आपका SCF इनका 1 आना चाहिए। इनका कंपैरिजन करना है, तो आप इनके LCM लेंगे डिनोमिनेटर्स के और कंपेयर कर देंगे। यहाँ 3 रेशियो हैं, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। ग्रेटेस्ट और लीस्ट बताना है, सबका कंपैरिजन करोगे
और उसमें जो बड़ा है वो ग्रेटेस्ट, जो छोटा है उसको लीस्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कंपैरिजन करके, तो देखो इनकी सबकी यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो आपको सबकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। जैसे मिनट आर है तो इन दोनों को मिनट में, ये रुपीज़ और पैसे में है तो दोनों को या तो रुपीज़ में या पैसे में, इन दोनों को ग्राम में, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और इसके देखो ये सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का ये रहा आपका 12.1। सेकंड क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में करने वाला भी आपको कराया गया है। थर्ड भी कराया है, कंपेयर करना है जिसमें रेशियो को। फोर्थ में आप खुद करेंगे फोर्थ, क्योंकि उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और आप थर्ड की हेल्प से कंपेयर करके उसको ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ में भी आप इजीली कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वाला। सिक्स क्वेश्चन यहाँ कर दिया है, फिर ऐसे ही सिक्स के सभी पार्ट्स आप करेंगे बाकी क्वेश्चंस। सेवन्थ में नंबर वाला है, इसको रेशियो है, इसको 3x और इसको 5x हमने लेट किया, इन दोनों का सम 9x हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और 3x 5x आ जाएगा। 8 को आपको डिवाइड करना है तो 2 3 5 ये 10 होता है आपका, इन तीनों का सम आपका 10 हो गया, तो 2/10 3/10 5/10। ओके, नाइन्थ भी इसी तरीके से करना है आपको। 10th आपको करा दिया गया है, स्पीड ट्रेन और बस की फॉर्मूला लगता है उसमें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसकी हेल्प से आप करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा PDF की हेल्प ले लेंगे, मेरे से आप पूछ लेंगे। ओके, 11th और 12th सभी इसी तरीके से करना है आपको। ऐसे ही 13 हो जाएगा आपका। 13 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स इसमें हुए हुए हैं, कुछ आपको खुद से करना है। 14 भी इसी तरीके से है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करनी है। 12.1 पूरा कंप्लीट करना है। जो प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।